चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे क्राइसिस की जिसने दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों को भी फेल कर दिया था। ये कहानी सिर्फ एक बैंक रॉबरी की नहीं है, नहीं, ये इस बात की पड़ताल है कि जब हमारे ही बनाए हुए कॉम्प्लेक्स सिस्टम फेल हो जाते हैं तो उनका हल हमें कहाँ मिलता है, हमारी हाईटेक लैब्स में या फिर उन जगहों पर जहां हम देखने की जहमत भी नहीं उठाते। 500 करोड़ रुपए। हाँ, 500 करोड़। पलक झपकते ही देश के सबसे सिक्योर माने जाने वाले डिजिटल बैंकिंग सिस्टम से ये रकम ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। ये आवाज सिर्फ एक बैंकर की नहीं थी, नहीं, ये उस भरोसे के टूटने की आवाज थी जिस पर पूरी की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री टिकी होती है। जब पैसा गायब होता है तो सिर्फ अकाउंट खाली नहीं होता, विश्वास भी खाली हो जाता है। तो चलिए जरा उस सुबह में चलते हैं। एक बहुत बड़ा प्राइवेट बैंक जो अपने डिजिटल किले के लिए जाना जाता था, अचानक एक ऐसे दुश्मन के सामने था जो दिखाई ही नहीं दे रहा था। देश की सबसे तेज तर्रार आईटी टीमें, साइबर एक्सपर्ट्स, सब उस कमरे में थे, लेकिन हर चेहरा खाली था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अब देखिए, ये कोई आम हैकिंग नहीं थी। यहां सबसे बड़ा डर इस बात का था कि कोई सुराग ही नहीं था। सर्वर लॉग्स का खाली होने का मतलब है कि आने वाले ने कोई डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ा ही नहीं। फायरवॉल सुरक्षित थे, मतलब चोर दरवाजे से नहीं, मेन गेट से आया था। पैसा हवा में गायब नहीं हुआ था, बल्कि सिस्टम को ही ये यकीन दिला दिया गया था कि पैसे को कहीं और होना चाहिए। तो अब कहानी का कैमरा उस हाईटेक वॉर रूम से बाहर आता है और फोकस करता है उस जगह पर जहां शहर का सारा शोर जमा होता है, बैंक के ठीक बाहर फुटपाथ पर। ये है आरव। दुनिया के लिए वो बस भीड़ का एक अनदेखा हिस्सा था, एक ऐसा चेहरा जिसे हम देखना पसंद नहीं करते। लेकिन आरव की अपनी ही एक दुनिया थी। जहां हमें सिर्फ मशीनों का शोर सुनाई देता है, आरव को उसमें एक संगीत, एक पैटर्न सुनाई देता था। उसके लिए शहर की हर मशीन बात कर रही थी। बैंक की दीवार के पास एक पुराने ट्रांसफॉर्मर बॉक्स पर बैठे बैठे आरव ने वो सुना जो अंदर बैठे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स नहीं देख पा रहे थे। बैंक के बैकअप सर्वर का एग्जॉस्ट फैन, उसकी आवाज की लय, उसकी रिदम बिगड़ी हुई थी। देखिए, एक मशीन का पंखा जब तभी ज्यादा शोर करता है जब अंदर का प्रोसेसर जरूरत से ज्यादा काम कर रहा हो। किसी ने सिस्टम को बाहर से नहीं, अंदर से थकाने की कोशिश की थी, और ये इस पूरी पहेली का पहला धागा था। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जब सबसे बड़े एक्सपर्ट्स फेल हो चुके थे, तब एक ऐसा सहयोगी सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब बैंक का गार्ड उसे वहां से भगाने की कोशिश कर रहा था, तो आरव ने सीधा उसकी आंखों में देखकर ये कहा। उसकी आवाज में डर नहीं था, एक अजीब सी निश्चितता थी, एक ऐसी सच्चाई जिसे अनदेखा करना बहुत मुश्किल था। बाहर आती हैं बैंक की सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर रतिका मेहरा। आरव ने उन्हें बताया कि ये चोरी है ही नहीं, ये रूट रीडायरेक्शन है। अब इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, चोर आपके घर में घुसकर तिजोरी नहीं ले गया, उसने आपके घर के नक्शे में ही तिजोरी की जगह बदलकर उसे स्टोर रूम दिखा दिया। पैसा कहीं बाहर गया ही नहीं था, उसे सिस्टम के अंदर ही एक झूठे पते पर भेज दिया गया था। अब रितिका के सामने एक बहुत बहुत मुश्किल फैसला था। एक तरफ थे देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स जिनके पास सारे साधन थे लेकिन कोई जवाब नहीं, और दूसरी तरफ एक बच्चा था जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी लेकिन एक ऐसी थियोरी थी जो किसी ने सोची तक नहीं थी। ये तर्क और गट फीलिंग के बीच का एक बहुत बड़ा दांव था। तो अब आरव उस आईटी वॉर रूम के अंदर था। सोचिए, हर कोई उसे शक की निगाह से देख रहा था। उसे कंप्यूटर या कीबोर्ड से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस सिस्टम की आवाज सुन रहा था, उसे महसूस कर रहा था। आरव ने सीधे उस स्क्रीन की तरफ इशारा किया जहां डेटा का सैलाब आया हुआ था, और उसने कहा, यह सब तो बस शोर है ताकि असली चीज ना दिखे। उसने एक छोटे से लगभग अदृश्य टाइम स्टैम्प की ओर इशारा किया जो हर ट्रांजैक्शन के साथ 1 सेकंड पीछे जा रहा था। हैकर ने एक नकली रास्ता बनाया था ताकि सब उसमें उलझे रहें, जबकि असली खेल कहीं और ही चल रहा था। आरव का तरीका किसी कोड को तोड़ना नहीं था, बल्कि सिस्टम की आत्मा को, उसके भरोसे को वापस जगाना था। उसने कहा, सिस्टम में हजारों छोटे छोटे आम लोगों के ट्रांजैक्शन की बाढ़ ला दो। ये सिस्टम के इम्यून सिस्टम को फिर से एक्टिवेट करने जैसा था। जब सिस्टम को लाखों छोटे और सच्चे ट्रांजैक्शन का पैटर्न याद दिलाया गया, तो उसने उस 500 करोड़ के अकेले झूठे ट्रांजैक्शन को एक वायरस की तरह पहचानकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। ये आरव का फलसफा था, उसकी फिलॉसफी, जो मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी से बिल्कुल उल्टी थी।
सिक्योरिटी का मतलब है दीवारें ऊंची करना, लेकिन आरव का मानना था कि सिस्टम की असली ताकत उसके यूजर्स के भरोसे में है, उनके पैटर्न में है। उसने सिस्टम को एक किले की तरह नहीं बल्कि एक जिंदा इकोसिस्टम की तरह देखा। लेकिन जैसे ही पैसा लौटना शुरू हुआ, हैकर को पता चल गया कि उसका खेल पकड़ा जा चुका है और अब लड़ाई आमने सामने की थी। स्क्रीन पर नंबर तेजी से बदल रहे थे। 68 करोड़ वापस आ चुके थे कि तभी अचानक एक तेज बीप और स्क्रीन पर एक मैसेज चमकने लगा, सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब था कि दो ताकतें एक ही पैसे को अपनी अपनी तरफ खींच रही थीं। सिस्टम फटने की कगार पर था। आरव 1 सेकंड में समझ गया, यह हमला बाहर से नहीं हो रहा, कोई सिस्टम के अंदर ही बैठा है और वो पलटकर हमला कर रहा है। कोई ऐसा जिसे सिस्टम की हर कमजोरी पता है और अब वो पैसे को वापस लाने के हर रास्ते को एक एक करके बंद कर रहा था। तो आरव ने कहा, बस एक ही रास्ता है, हमें सिस्टम को 30 सेकंड के लिए पूरी तरह बंद करना होगा। अब सोचिए ये कितना बड़ा जुआ था। एक हार्ड रीसेट जो या तो हैकर के बनाए रास्ते को हमेशा के लिए मिटा सकता था या फिर उस रास्ते को परमानेंट बनाकर पैसे को हमेशा के लिए लॉक कर सकता था। रितिका ने गहरी सांस ली और बस इतना कहा, करो। आरव ने एंटर दबाया और एक झटके में उस अरबों डॉलर के बैंक की हर स्क्रीन, हर लाइट बंद। कमरे में सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। वो 30 सेकंड शायद उस बैंक के इतिहास के सबसे लंबे 30 सेकंड थे। और फिर बत्तियां जलीं, स्क्रीनें एक एक करके वापस जिंदा हुईं और फिर सेंट्रल स्क्रीन पर एक शब्द चमका, रेकॉन्साइल्ड। 500 करोड़ रुपए वापस आ चुके थे। उस कमरे में मौजूद हर एक्सपर्ट ने एक साथ गहरी सांस ली, जैसे उन्होंने 30 सेकंड से सांस ही ना ली हो। पैसा तो वापस आ गया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी सिस्टम की उस असली गड़बड़ी को ठीक करने की, जो कोड में नहीं बल्कि इंसानी सोच में थी। आरव ने सिस्टम का वो हिस्सा खोला जिसे कोई नहीं देखता, डिसेप्टिव बिहेवियर लॉग। मतलब एक ऐसी डायरी जहां सिस्टम हर धोखेबाज कमांड को नोट कर लेता है। वहां बस एक ही नाम बार बार आ रहा था, बैंक का डेप्यूटी टेक्नोलॉजी डायरेक्टर। उसकी गलती टेक्निकल नहीं, फिलॉसफिकल थी। उसने सोचा कि 500 करोड़ के सामने 100 रुपए के लाखों ट्रांजैक्शन की क्या अहमियत है। वो ये भूल गया कि एक महासागर भी छोटी छोटी बूंदों से ही बनता है। जब रतिका ने आरव को इनाम में नौकरी, घर, पढ़ाई सब कुछ ऑफर किया तो उसने मना कर दिया। उसने सिर्फ एक चीज मांगी। उसने कहा, मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो किसी को उसके कपड़ों से, उसकी शक्ल से जज ना करे, जो हर किसी को पहले एक मौका दे। वो अपने लिए नहीं, उन सब के लिए एक बदलाव मांग रहा था जो अनदेखे रह जाते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी दुनिया में, हमारी कंपनियों में, हमारे समाज में कितने ही आरव हैं जिनकी असाधारण प्रतिभा को हम सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो हमारे बनाए हुए पैमानों में फिट नहीं बैठते। असली जीनियस शायद वहां नहीं है जहां हम उसे ढूंढ रहे हैं, बल्कि वहां है जहां हमने देखना ही बंद कर दिया है।